वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीराम प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जियो की जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय श्री श्री गौर निताई की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी Hare Krishna, thank you Mataji. So dear devotees, we have His Grace Lakshman Prabhu with us. और जैसा कि हम देख रहे हैं प्रभु जी बहुत सुंदर कथा करते हैं। उनका बिजी स्केड्यूल है, फिर भी उन्होंने टाइम निकाला भागवतम कथा के लिए। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें और हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने सबको म्यूट कर दिया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? यस ओके, थैंक यू वेरी मच। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही सुंदर टॉपिक। डिस्पाइट हर ऑपुलेंस देवहूति lamented for her son। और ये आधारित है श्रीमद् भागवतम के तीसरे कैंटो के 33वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक के आधार पर। विषय अति सुंदर है। तत्व ज्ञान के बाद भी देवहूति पुत्र वियोग में क्यों रोई? तो भक्ति हृदय को कठोर नहीं कोमल बनाती है। ये आज हम आज की इस चर्चा में हम समझेंगे। वो कैसे होता है उसको भी अपन समझेंगे। एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम आज के चर्चा का विषय रहेगा। थोड़ा सा मैं एक बार और शुरू करता हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोका विद परपट का वाचन हम करते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक से कर सकते हैं, अन्यथा स्क्रीन पे उपलब्ध है तो स्क्रीन से शुरू कर सकते हैं। फुल स्क्रीन कर सकेंगे माता जी? जी थोड़ा ज़ूम करती हूँ। हित्वा तत् इप्सिप्तम आखंडल योषिताम किचित चकार वदनम पुत्र विश्लेषण आतुरा। कोई रिपीट करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। हरि बोल। जो टर्न लेना चाहते हो स्वागत है। हित्वा तदित्सेत्तमम् अपि आखण्डलयोषिताम् किञ्चिच्चकार वदनं पुत्र विश्लेषणातुरा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हित्वा तत् इप्सिततमम् अपि आखण्डलयोषिताम् किञ्चित् चकार वन्दनं पुत्र विश्लेषण आतुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जगमोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हित्वा तत् इप्सिततमम् अपि आखण्डलं योषिताम् किञ्चित् चकार वदनं पुत्र विश्लेषण आतुरा। हरे कृष्ण। अव्यय प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हित्वा तदिप्सितततं दाय अखण्डल योषिताम् किंचित चकार वदनं पुत्र विश्लेषण आतुरा। हरे कृष्ण। दयागौरम प्रभु जी। हरे कृष्णा लक्ष्मण प्रभु जी। हरे एक सेट में हम लोग संस्कृत प्रभु जी। हित्वा तत् इप्सितम् अपि आखण्डलयोषिताम् किञ्चित् चकार वदनं पुत्र विश्लेषणान्तुरा। दमयंती गोपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हित्वा तत् इप्सिततमम् अपि आखण्डलयोषिताम् किंचित टकार वदनं पुत्र विश्लेषण आतुरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हित्वा तद्देवसिततत्त्वम् अप्याखण्डलयोषिताम् किञ्चित् चक्रकारवन्दनं पुत्रविश्लेषणातुराः। हरे कृष्ण। We can proceed, Prabhuji. ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं। यद्यपि उनकी स्थिति सभी प्रकार से अद्वितीय थी, किंतु साध्वी देवहूति ने इतनी संपत्ति होते हुए भी, जिसकी ईर्ष्या स्वर्ग की सुंदरियां भी करती थीं, अपने सारे सुख त्याग दिए। उन्हें यह शौक था कि उनका इतना महान पुत्र उनसे विलग हो रहा है। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद की जय। देवहूति को अपने भौतिक सुख छोड़ने का दुख न था, किंतु वे अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत शोकाकुल थीं। यहाँ यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब देवहूति को अपनी सारी सुख सुविधाएं त्यागने का कोई शौक न था, तो अपने पुत्र के जाने का इतना शौक क्यों था? वे अपने पुत्र के प्रति इतनी आसक्त क्यों थी? अगले श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है। उसका पुत्र कपिल सामान्य पुत्र न था, वह भगवान था। कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति को तभी त्याग सकता है जब उसकी आसक्ति परम पुरुष के प्रति हो। इसकी व्याख्या भगवद गीता में भी हुई है। परम दृष्टा निवर्तते। जब किसी में आध्यात्मिक जगत के प्रति रुचि होती है, तभी वह भौतिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। अगला श्लोक देखते हैं 21वें नंबर का। वनम प्रवर्जिते पत्या व प्रत्य विरह आतुराः ज्ञात तत्व अपि अभूत नष्टे वत्से गौ इव वत्सलाः। ये श्लोक भी ट्राई करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हो वो भी एक बार श्लोक रिपीट कर लें। हरि बोल। Whomsoever wishes to go ahead, please go ahead. हरे कृष्ण दर्शनम। वनम प्रवर्जिते पत्याविरह आतुरा ज्ञातत्व अप्यभून्नष्टे वत्से गौरी वत्सला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदि पद्माक्षी माता जी, माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग पर वनम परविजिते पत्यो अपत्य विरह अतुरा ज्ञातम तत्वा अपि अभूते नष्टे वत्से गो इव वत्सला। हरे कृष्ण प्रभु जी। जयवरण प्रभु जी। वनम प्रवचिते पत्याव अपत्य विरहातुर ज्ञात्वा तत्त्वापि अभून्नष्टे वत्से गौरेव वत्सला। वनम प्रवजिते पत्यावपत्य विरहातुरः ज्ञाततत्त्ववाप्य भूनष्टे वत्से गौरिव वत्सला। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वनम मतलब वन को, प्रवर्जिते पत्यो मतलब पति के चले जाने पर, अपत्य विरह मतलब अपने पुत्र के विरह से, आतुरः मतलब अत्यंत दुखी, ज्ञात तत्व मतलब सत्य का ज्ञान, अपि मतलब यद्यपि,
अभूत मतलब हो गई, नष्टे वत्से मतलब बछड़ा मर जाने पर, गौ मतलब गाय, इव मतलब के सदस्य, वत्सला मतलब स्नेहहील। देवहूति के पति ने पहले ही गृह त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था और तब उनके एकमात्र पुत्र कपिल ने घर छोड़ दिया। यद्यपि उन्हें जीवन तथा मृत्यु के सारे सत्य ज्ञात थे और यद्यपि उनका हृदय सभी प्रकार के मल से रहित था, किंतु वे अपने पुत्र के जाने से इस तरह दुखी थीं जिस प्रकार के बछड़े के मरने पर गाय दुखी होती है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल श्लोक में है गाय के दुखी होने का। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। जिस स्त्री का पति घर से दूर हो या सन्यासी हो गया हो, उसे अत्यंत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पति का प्रतिनिधि उसका पुत्र उसके पास रहता है। शास्त्रों का वचन है, आत्मेव पुत्रो जायते। पति के शरीर का प्रतिनिधित्व पुत्र करता है। यदि स्त्री के वयस्क पुत्र हो तो वह विधवा नहीं होती। जब कपिल मुनि उनके पास थे तो देवहूति अधिक विकल नहीं थी, किंतु उनके विदा होते ही वे अत्यंत शोकाकुल हो उठी। वे इसलिए शोक संतप्त नहीं थी कि कर्दम मुनि के साथ उनका संसारी संबंध था, अपितु भगवान के प्रति अपने सत्यनिष्ठ प्रेम के कारण वे संतप्त थी। यहां उदाहरण दिया गया है कि देवहूति उस गाय के तुल्य हो गई जिसने अपना बछड़ा खो दिया हो। अपने बछड़े से बिछुड़कर गाय रात दिन तड़फड़ाती है। इस प्रकार देवहूति दुखी थी और अपने मित्रों तथा संबंधियों से यही प्रार्थना करती कि मेरे पुत्र को घर ला दो, जिससे मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। भगवान के प्रति यह प्रगाढ़ स्नेह यद्यपि अपने पुत्र प्रेम के रूप में प्रकट होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद होता है। अपने पुत्र के प्रति आसक्त होने से मनुष्य इसी संसार में रहने के लिए बाध्य होता है, किंतु वही आसक्ति भगवान के प्रति होने पर उसे वैकुंठ लोक में भगवान की संगति में ले जाती है। हर स्त्री अपने को देवहूति के समान योग्य बनाकर भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर सकती है। यदि भगवान देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हो सकते हैं, तो वे अन्य किसी स्त्री के भी पुत्र रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तभी वह स्त्री सुयोग्य हो। यदि किसी को पुत्र रूप में भगवान मिल जाएं, तो उसे इस संसार में सुपुत्र पालन का लाभ मिल सकता है और साथ ही वैकुंठ लोक का लाभ, जिससे वह भगवान का साक्षात पार्षद बन सकता है। मंगलाचरण बाद अपन और भी चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं दधाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपथकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता
श्री विशाखा विंताक्ष च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठ भूतले श्रीमते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदं वाचलम्। परमानंदम माधवम। श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी, निताई गौरांगा एवं मेरे श्रील प्रभुपाद, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे शिक्षा गुरु एवं सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों का मैं आश्रय लेते हुए और श्लोक के पर कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। आप सभी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और कुछ त्रुटि हो जाए क्षमा कीजिएगा, कुछ ठीक ठाक लगे तो गुरु गौरांगा की कृपा समझिएगा। प्रयास पूरा रहेगा कि मैं गुरु साधु शास्त्र से फुल्ली अलाइन रहूं और कुछ भी ऐसी चीज़ ना मेरे मुख से निकले। प्रार्थना करते हैं कि हे श्री प्रभुपाद, हे गुरुवर्ग, हे वैष्णव जन, कृपा कीजिए कि आज हम श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत कोमल गहरे श्लोकों को केवल समझे ही नहीं बल्कि हृदय से स्पर्श भी कर सकें। तो आज का विषय बहुत सुंदर विषय है, बहुत कुछ समझने योग्य है और हम चर्चा करेंगे इस श्रीमद् भागवतम के 3:33, 20-21। ये दो श्लोक छोटे हैं लेकिन इनका भाव बहुत विशाल है। ये श्लोक हमें बताते हैं कि तत्व ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, विरह क्या है, वात्सल्य क्या है और सबसे महत्वपूर्ण क्या आध्यात्मिक व्यक्ति रो सकता है। तो श्लोक का पाठ हम कर चुके हैं और इनका सरल भावार्थ को एक बार पुनः दोहराने का प्रयत्न करता हूं कि देवहूति ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी जो स्वर्ग की महान देवियां या देवियों के लिए भी वांछनीय है। फिर भी जब उनके पुत्र कपिल देव उनसे दूर हुए तो पुत्र वियोग से उनका मुख उदास हो गया और जब उनके पति
कर्दम मुनि वन को चले गए और बाद में पुत्र वियोग भी हुआ, तब तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वे ऐसी व्याकुल हो गईं जैसे एक गाय अपने खोए हुए बछड़े के लिए व्याकुल हो जाती है। तो इस पूरे बात का भूमिका के रूप में अगर अपन जाने तो यह प्रसंग क्यों महत्वपूर्ण है। यहां हमें पहले पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। देवहूति कौन है? स्वयंभू मनु की पुत्री है, महान तपस्वी कर्दम मुनि की पत्नी है और स्वयं भगवान कपिल देव की माता है। तो कर्दम मुनि ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, फिर विवाह हुआ, बाद में स्वयं भगवान कपिल देव पुत्र रूप में प्रकट हुए। फिर कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को जो ज्ञान दिया वह सामान्य ज्ञान नहीं था। उन्होंने समझाया कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और भक्ति क्यों सर्वोच्च है। तो देवहूति ने यह सब सुना, समझा, आत्मसात भी किया। वे ज्ञात तत्व हो गई, तत्व को जानने वाली हैं। लेकिन तब एक बड़ी बात होती है जब कपिल देव विदा लेते हैं तो देवहूति रोती हैं, उनका मुख मलिन हो जाता है, वे विरह से व्याकुल हो जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि उन्हें तत्व ज्ञान हो गया था तो वे रोई क्यों? यही इन श्लोकों की आत्मा है, यही एसेंस है। इसको हमको बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो मुख्य प्रश्न क्या है कि क्या तत्वज्ञान मनुष्य को भावना रहित बना देता है? बहुत लोग सोचते हैं, बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है कि अब मुझे किसी से मोह नहीं होना चाहिए, अब मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए, अब मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अब मैं रोता नहीं हूं, अब मैं हृदय से नहीं केवल बुद्धि से जीता हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज बहुत समझने योग्य बात है, लेकिन भागवत हमें क्या बताती है, जो ग्रंथ अवतार हैं वो कहते हैं कि ये विचार उचित नहीं है। शुद्ध आध्यात्मिकता का अर्थ हृदय को सूखा बनाना नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ हृदय को शुद्ध, कोमल, गहरा और भगवान केंद्रित बनाना है। तो 20 बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है ज्ञातत्वापि, मतलब यह शब्द सब कुछ बदल देता है। श्लोक 21 में आया है कि ज्ञातत्वापि अर्थात तत्व को जान लेने के बाद भी
तो यह भी मतलब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी शब्द को समझना। तो भागवत हमें जानबूझकर कह रहा है कि देवहूति अज्ञानी नहीं थी, वे भ्रमित नहीं थी, वे देहात्मा बुद्धि में भी नहीं थी, वे यह नहीं भूल गई थी कि कपिल देव भगवान हैं, फिर भी वे शोक करती हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सारा शोक अज्ञान जन्य नहीं होता, कुछ शोक प्रेम जन्य भी होता है। यहां देवहूति शोक का जो शोक है वो अज्ञान नहीं है, यह शुद्ध वात्सल्य प्रेम का विरह है। तो तत्व ज्ञान मोह को काटता है, प्रेम को नहीं। अटैचमेंट दूर करता है, प्रेम नहीं, प्रेम को नहीं काटता। दूसरा बिंदु समझते हैं कि मोह और विरह में अंतर है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर समझना होगा कि मोह क्या है, अटैचमेंट्स क्या है। मोह का अर्थ है देह के आधार पर संबंध, अधिकार बोध, स्वार्थ, भगवान की विस्मृति और यह मेरा का भ्रम। विरह क्या है? विरह का अर्थ है प्रेम के कारण उत्पन्न वेदना, स्मरण को गहरा करने वाला भाव, भगवान से संबंधित पीड़ा, स्वार्थ रहित हृदय की तड़प। तो देवहूति का शोक मोह जनित नहीं था, क्योंकि यदि वह मोह जनित होता तो भागवत ज्ञात तत्ववापी नहीं कहता। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि भक्त का रोना हमेशा माया का रोना नहीं होता, कभी कभी वह प्रेम का रोना भी होता है। तीसरा बिंदु पे आते हैं, पुत्र विश्लेषणातुरा, मतलब पुत्र वियोग की पीड़ा। यहां श्लोक 20वें में शब्द है पुत्र विश्लेषण आतुरा, अर्थात पुत्र से वियोग के कारण पीड़ित। अब कोई ये पूछ सकता है कि जब पुत्र स्वयं भगवान हैं तो उनके जाने पर दुख क्यों? स्वाभाविक प्रश्न है। यही तो भक्ति का चमत्कार है। भगवान भक्त के साथ अलग अलग संबंधों में आते हैं। किसी के लिए स्वामी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए पुत्र और किसी के लिए प्रियतम। तो देवहूति के लिए कपिल देव भगवान भी हैं और पुत्र भी हैं। तत्वज्ञान उन्हें यह नहीं भुलाता कि वे भगवान हैं और वात्सल्य भाव उन्हें यह नहीं भूलने देता कि वे पुत्र हैं। यही भक्ति का
सौंदर्य है। भगवान सर्व ईश्वर होकर भी भक्त के प्रेम में संबंध विशेष धारण करते हैं, विशेष रूप से धारण करते हैं। चौथे बिंदु पे आते हैं। इंग्लिश में इसका टाइटल है डेस्पाइट हर ऑपुलेंस। किस संपन्नता की बात हो रही है यहां पर? इस विषय को अंग्रेजी का शीर्षक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा एप्ट सा है कि डेस्पाइट हर ऑपुलेंस देवहूति लेमेंटेड फॉर हर सन। यहां ऑपुलेंस केवल धन दौलत नहीं है। देवहूति के पास कई प्रकार की संपन्नताएं थी। जैसे नंबर 1, वंश की संपन्नता, जो स्वयंभू मनु की पुत्री हो। पति की संपन्नता, उनके पति कर्दम मुनि महान योगी और सिद्ध पुरुष। तीसरी संपन्नता है आध्यात्मिक संपन्नता। उन्हें स्वयं भगवान कपिल देव से उपदेश मिला था। चौथी यह संपन्नता है तत्वज्ञान की। वे आत्म तत्व को समझ चुकी थीं। और पांचवी संपन्नता उनकी है आंतरिक सिद्धि की। वे अत्यंत उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी, फिर भी वे रोई। तो इसका संदेश क्या निकल के आता है कि ऊंची अवस्था, मतलब यहां पे अध्यात्मिक ऊंची की बात हो रही है, होने का अर्थ यह नहीं कि हृदय पत्थर का हो जाए, इनसेंसिटिव हो जाओ। कई लोग सोचते हैं कि जब मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ जाऊं तब मुझे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां भागवत कहता है कि सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ यह नहीं है कि फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। सच्ची प्रगति का अर्थ है कि फर्क भगवान से जुड़े हुए तरीके से पड़ना चाहिए। पांचवें बिंदु को समझते हैं कि गाय और बछड़े की उपमा जो यहां दी गई है 21वें श्लोक में, एक अत्यंत मार्मिक उपमा दी गई है। नष्टे वत्से गौरव वत्सला, जैसे गाय अपने खोए हुए बछड़े के लिए व्याकुल हो जाती है। तो यह उपमा इतनी सुंदर क्यों लग रही है? क्योंकि गाय का बछड़े के प्रति प्रेम सहज होता है, निरुपाधि होता है, अत्यंत कोमल होता है, स्वार्थ रहित होता है और हृदय से सीधा जुड़ा होता है। देवहूति की वात्सल्य भावना भी ऐसी ही थी। तो भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि नाटकीय रूप से विलाप कर रही थी। भागवत कह रहा है कि उनका हृदय उसी प्रकार द्रवित हुआ जैसे मां का हृदय अपने बच्चे के लिए द्रवित होता है। यहां से एक शिक्षा
बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए व्यवहारिक शिक्षा निकल के आती है कि भक्ति का अर्थ कृत्रिम निर्लिप्तता नहीं है। ठीक है, छठे बिंदु पे आते हैं। पहले पति वियोग, फिर पुत्र वियोग, है ना। श्लोका 21 में आता है कि वनम प्रवर्जिते पत्यो, मतलब जब पति वन को चले गए, अपत्य विरहा तुराह, और पुत्र वियोग से भी पीड़ित हुई। इसका अर्थ है कि देवहूति ने जीवन में गहरे वियोग झेले। पहले कर्दम मुनि वन को चले गए और फिर कपिल देव जो भगवान है लेकिन उनके पुत्र भी हैं। तो अब एक यहां बहुत ही व्यवहारिक पहलू हमको समझ में आना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा हमको समझ में आनी चाहिए कि जीवन में कुछ घटनाएं तत्व से सही होती हैं, पर हृदय के लिए फिर भी कठिन होती हैं। ठीक है, हृदय को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। कर्दम मुनि का वन जाना धर्मानुकूल था। कपिल देव का प्रस्थान भी दिव्य उद्देश्य से था, फिर भी देवहूति का हृदय दुखी हुआ। यहां हमारे जीवन में भी यही, हमारे जीवन का में भी हमको सत्य समझ पाना चाहिए कि कभी कभी संतान का दूर जाना सही होता है, परिवार का अलग रहना, जैसे मैं फिलहाल इंडिया में रह रहा हूं, मेरा परिवार कतर में है। सेवा के लिए स्थान परिवर्तन जरूरी होता है। गुरु की आज्ञा से किसी को दूर भी जाना पड़ता है। तो तत्व से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन हृदय फिर भी दुखी हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात हमको व्यवहारिक तौर पे यह समझने की है कि जो घटना तत्व से उचित हो वह हृदय के लिए फिर भी पीड़ादायक हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमको इतना इंसेंसिटिव होने की भी जरूरत नहीं है। तो सातवां बिंदु क्या है कि क्या आध्यात्मिक व्यक्ति शोक नहीं करता? यह बहुत ही आवश्यक विषय है जो इस श्लोकों के माध्यम से हमको समझना चाहिए। कई बार हम किसी को कहते सुनते हैं कि आत्मा नित्य है तो रोना क्यों? सब भगवान की इच्छा है तो दुखी क्यों? तो इतना ज्ञान सुनते हो फिर भी परेशान होते हो, है ना। ऐसे वाक्य तत्वतः सही लग सकते हैं, लेकिन वे हमेशा हृदय की सेवा नहीं करते। भागवत हमें संवेदनशील बनाना चाहता है, असंवेदनशील नहीं। आपने देखा होगा गोपाल गोस्वामी महाराज का जब देह त्यागा तो हमन महाराज या आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे थे। यह है उनकी सेंसिटिविटी। जो भगवान से हमें यह हमको समझना होगा कि प्रेमजन्य शौक जो भगवान के स्मरण को और गहरा कर दे। देवहूति का शोक दूसरा था, है ना, जो प्रेमजन्य था। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसी भक्त के आंसू को तुरंत देहात्मा बुद्धि का प्रमाण न मान ले। लाइव एग्जाम्पल्स आपको समझाया मैंने, जो आप सब ने देखा हुआ है।
8वां बिंदु के बारे में हम समझते हैं कि भक्ति हृदय को क्या करती है। 3 काम करती है। नंबर 1, हृदय को शुद्ध करती है, मतलब आपकी भौतिक कामनाओं को नष्ट कर देती है, स्वार्थ घटता है। दूसरा, हृदय को कोमल करती है, मतलब हृदय को और सेंसिटिव बनाती है, प्रेम की क्षमता बढ़ाती है। तीसरा, हृदय को भगवान से जोड़ती है। जब उपरोक्त 2 कार्य होते हैं तो तीसरा होने लगता है वो भगवान से जुड़ना। तो भावनाएं भगवान केंद्रित हो जाती हैं। अतः शुद्ध भक्त का हृदय अक्सर अधिक कोमल होता है, कम नहीं होता। यह धारणा गलत है कि जो बहुत आध्यात्मिक हो गया वह अब भगवानहीन, भावनाहीन हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। नहीं, इनसेंसिटिव होना नहीं भक्ति सिखाती। सच्चाई उल्टी है। जो वास्तव में भगवान के निकट आता है वह अधिक दयालु होता है, अधिक संवेदनशील होता है, अधिक विनम्र होता है, अधिक प्रेममय होता है। महत्वपूर्ण बात समझने के योग्य है ये कि भक्ति हृदय को सुखा नहीं देती, दिव्य बनाती है। ठीक है, 9वें बिंदु पे आते हैं। ज्ञान और प्रेम का संतुलन। 2 चरम सीमाएं होती हैं। पहली सीमा सूखा ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मुझे कुछ महसूस नहीं होना चाहिए, ये सूखा ज्ञान है ना। यह कृत्रिम कठोरता ला सकता है, आर्टिफिशियल स्टिफनेस। दूसरी सीमा है अंधी भावुकता, मैं इतना दुखी हूं कि भगवान भी भूल गया, भगवान को भूल गया, चैंटिंग नहीं हो पा रही, इतना दुखी हूं आज। यह असंतुलन है। तो भागवत का मार्ग तीसरा है, ज्ञान सहित प्रेम, तत्व सहित कोमलता और स्थिरता सहित वात्सल्य। देवहूति इस संतुलन का उदाहरण है। वे रोती हैं पर टूटती नहीं, पर भगवान से विमुख भी नहीं। वे विरह में हैं पर तत्व नहीं भूलती। 10वां बिंदु समझते हैं, भगवान के साथ संबंध, ऐश्वर्य और माधुर्य। देवहूति जानती थी कि कपिल देव भगवान हैं, लेकिन उनका हृदय उन्हें पुत्र रूप में अनुभव करता है। यहां 2 स्तर हैं, ऐश्वर्य का स्तर कि वे परमेश्वर हैं, माधुर्य का स्तर, माधुर्य भाव कि वे मेरे पुत्र हैं। तो एक सिद्धांत, बहुत बड़ा सिद्धांत यहां में निकल करके आता है कि सौंदर्य यही है कि प्रेम की गहराई में ऐश्वर्य पीछे हो जाता है। जैसे यशोदा कृष्ण को बांधती है, दामोदर लीला में हम देखते हैं, है ना। नंद बाबा उन्हें अपना लल्ला मानते हैं, गोपियां उन्हें अपना प्रियतम मानती हैं।
देवहूति उन्हें पुत्र रूप में अनुभव करती हैं, और यह सब अज्ञान नहीं है। यह भगवान की वह मधुर व्यवस्था है जिसमें वे भक्त के प्रेम से बंधते हैं। ठीक है, 11वां बिंदु समझते हैं। यह शोक देवहूति की कमजोरी नहीं, उनकी महिमा है। कोई सतही दृष्टि वाला व्यक्ति यह कह सकता है कि इतना ज्ञान पाकर भी रो पड़ी, लेकिन भागवत यह नहीं कह रहा कि यह उनकी कमजोरी थी। भागवत इसे उनकी कोमलता, वात्सल्य और प्रेम की ऊंचाई के रूप में दिखा रहा है। जो प्रेम शुद्ध होता है तब विरह स्वाभाविक होता है। भगवान से या भगवान से जुड़े संबंधों से दूर होने पर हृदय में कंपन होता है, और यह कंपन ही प्रेम का प्रमाण है। यदि कोई कहे मुझे किसी के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यह हमेशा उन्नति का संकेत नहीं है। कभी कभी यह सूखेपन का संकेत भी हो सकता है। दिस इज ऑल आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट, विच इज नॉट ट्रू। 12वां बिंदु समझते हैं, 12th पॉइंट। व्यवहारिक जीवन में यह शिक्षा कैसे लागू होती है, ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बना सकता है। अब हमें यह सोचना चाहिए कि इन श्लोकों से हमारे जीवन में क्या शिक्षा निकलती है। हम सब किसी न किसी रूप में वियोग से गुजरते हैं। पुत्र पुत्री दूर चले जाते हैं, हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, कई बार हमें स्कूल में भी हॉस्टल में भेजते हैं। माता पिता का साथ छूटता है। गुरु महाराज या वरिष्ठ वैष्णव सदा शारीरिक रूप से आपके पास नहीं रहते, ये भी हमको वियोग का अनुभव कराता है। सेवा स्थान बदल जाता है, कई बार आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, कहीं और आप सेवाएं देते हैं। तो जीवन की परिस्थितियां परिवार को अलग अलग दिशाओं में ले जाती हैं। ऐसे समय में हम 2 गलतियां करते हैं। नंबर 1 गलती, मोह में टूट जाना, मेंटल हो जाना, इतना टूट जाना कि भगवान ही छूट जाए, मेरे से तो माला ही नहीं हो पा रही है, याद ही नहीं रहता। गलती नंबर 2, कृत्रिम कठोरता। मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूं जी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भागवत हमें तीसरा मार्ग देता है। क्या है वो तीसरा मार्ग? भगवान केंद्रित संवेदनशीलता। दर्द को स्वीकार करो, आंसू आए तो आने दो, लेकिन भगवान का आश्रय मत छोड़ो। देवहूति यही सिखाती हैं अपने स्वयं के उदाहरण से। 13वें बिंदु पे आते हैं कि चित्त चित्कार वदनम, मुख थोड़ा मलिन हो गया। मतलब यह शब्द हमको बहुत बहुत सुंदर अनुभव दे रहा है कि भागवत कहता है कि चित्त मतलब थोड़ा सा, अर्थात देवहूति का शोक गहरा था पर असंतुलित नहीं था।
वह हृदय की सच्चाई थी, लेकिन उच्छृंखल नहीं था। उनका मुख मलिन हुआ, यह बहुत मानवीय चित्रण है। डिपिक्ट्स सेंसिटिविटी ऑफ हार्ट। इससे क्या पता चलता है कि भक्त अपनी भावनाएं नाटक की तरह प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन उसका हृदय सचमुच महसूस करता है। कई बार भक्त बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर से गहरा विरह अनुभव कर रहा होता है। 14वें बिंदु पे आते हैं, शुद्ध भक्त का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ अ प्योर डिवोटी। इन श्लोकों में बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी हमको समझना चाहिए कि मनुष्य का बुद्धि स्तर और हृदय स्तर हमेशा एक ही गति से नहीं चलता। कई बार बुद्धि किसी सत्य को समझा सकती है या समझ लेती है, लेकिन हृदय को उस सत्य के साथ जीने में समय लगता है। देवहूति को ज्ञान था, लेकिन हृदय ने विरह महसूस किया। यह आध्यात्मिक विफलता नहीं है, ठीक है, यह मानवीय और भक्तिमय कोमलता है। आज भी ऐसा होता है। आपको हम महाराज को उदाहरण दे चुका हूं कि कोई व्यक्ति जानता है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, यह भी कल्याण के लिए हो रहा है, यह भी वो जानता है। आत्मा नित्य है, यह भी वो जानता है। फिर भी जब कोई प्रियजन दूर जाता है तो आंसू आ जाते हैं, और इसमें कोई गलत नहीं है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि उन आंसुओं की दिशा क्या है, वो दशा क्या है। तो 15वें बिंदु में हम समझते हैं कि दिशा ही सब कुछ है। आंसू दो प्रकार के हो सकते हैं, संसार में गिराने वाले, भगवान की ओर ले जाने वाले। तो देवहूति के आंसू दूसरे प्रकार के हैं, जो भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में शोक आए तो हमें यह नहीं देखना कि मैं रो रहा हूं या नहीं, बल्कि देखना है कि क्या मैं भगवान को दोष तो नहीं दे रहा हूं, क्या मैं उनसे दूर तो नहीं जा रहा हूं, या मैं और अधिक उनकी शरण ले रहा हूं। यदि शौक हमें भगवान के चरणों तक ले जाता है तो वही शौक आध्यात्मिक बन सकता है। यू स्ट्रेंथनिंग योर बॉन्ड विद लॉर्ड कृष्ण। 16वां बिंदु पे आते हैं। अन्य भागवत उदाहरण अगर अपन देखें तो देवहूति का यह भाव अकेला नहीं है, ये एकमात्र उदाहरण है ऐसा नहीं है। भागवत में बार बार यह दिखाया गया है कि महान भक्त विरह अनुभव करते हैं। यशोदा मैया, कृष्ण भगवान है, फिर भी वे
जानती हैं कि वो भगवान, फिर भी चिंतित रहती हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि भगवान है। वे सर्वोच्च प्रेम की मूर्ति हैं, फिर भी विरह में विलाप करती हैं। कुंती महारानी का उदाहरण हम जानते हैं। वे कृष्ण की दिव्यता जानती हैं, वे जानती हैं कि भगवान है, फिर भी उनके जाने पर विरह व्यक्त करती हैं और ये कहती हैं कि मुझे दुख दीजिए, क्योंकि मैं दुख आएगा मैं आपको भूलूंगी नहीं, सुख आएगा तो भूल सकती हूँ। पांडवों का उदाहरण देखते हैं कि कृष्ण के बिना स्वयं को रिक्त अनुभव करते हैं। इसलिए भक्त का विरह अज्ञान नहीं, प्रेम की गहराई का चिन्ह हो सकता है। ठीक है, सो नेवर जज एनी अदर डिवोटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 17वां बिंदु है कि साधना के लिए 5 सूत्र पे हम चर्चा करेंगे। इसमें कि इन श्लोकों से हम साधक 5 बहुत ही व्यवहारिक बातें सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर 1, अपने हृदय को दबाइए मत। दर्द है तो उसे स्वीकार कीजिए। नंबर 2, दर्द को भगवान से जोड़िए। वियोग को स्मरण का माध्यम बनाइए। संबंधों को आध्यात्मिक कीजिए। यह मेरा से ऊपर उठकर यह भगवान का है, यह समझना है हमको। चौथा, सूखा ज्ञान मत ओढ़िए। तत्व ज्ञान हृदय की सेवा करता है, हृदय को कुचलता नहीं है। 5वां, विरह में साधना बढ़ाइए। नाम जप, श्रवण, स्मरण और शरणागति को और अधिक बढ़ाना है। ठीक है, 18वें बिंदु पे आते हैं। अंतिम 3 बिंदु और बचे हैं। एक सूक्ष्म सावधानी को हमको ध्यान रखना है। यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है जो हमें हमेशा अपने जहन में रखनी है। हम यह नहीं सोचें कि देवहूति भी रोई, इसलिए मेरी हर आसक्ति को हम जस्टिफाई ना करें। ठीक है, क्योंकि वो भौतिक आसक्ति हो सकती है। देवहूति का शोक तत्वज्ञान के बाद था, भगवान केंद्रित था, शुद्ध वात्सल्य से उत्पन्न हुआ था, भगवान से दूर करने वाला नहीं था। हमें अपने शोक की जांच करनी चाहिए कि क्या मेरा शोक स्वार्थ से उत्पन्न है, अधिकार बोध से भरा है, भगवान को भुला रहा है, या मेरे स्मरण को गहरा कर रहा है। तो अंतिम 2 बिंदु पे आते हैं। 19वें बिंदु पे, भक्त की परिपक्वता क्या है? भक्त की परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि अब वह कुछ महसूस ना करे। भक्त की परिपक्वता यह है कि वह तत्व भूलता नहीं, प्रेम नहीं छोड़ता, विरह में भी आश्रय नहीं खोता और शोक में भी भगवान से जुड़ा रहता है और उसको बॉन्ड को और स्ट्रांग बनाता है। देवहूति यही है।
वे संसार में नहीं गिरती, वे टूटकर भटकती नहीं, वे भगवान से विमुख नहीं होती, वे अपने हृदय को लेकर भगवान के आश्रय में ही रहती हैं। 20वां और अंतिम बिंदु आज के चर्चाओं का, कि इस प्रसंग की एक अत्यंत सुंदर पंक्ति है कि इन श्लोकों से भागवत हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान प्रेम को समाप्त नहीं करता, उसे पवित्र करता है और सच्ची भक्ति हृदय को कठोर नहीं बनाती, उसे दिव्य कोमलता देती है। तो देवहूति तत्वज्ञ है, फिर भी वत्सला भी है। वे ज्ञानी है, फिर भी रोती है। वे उन्नत हैं, फिर भी कोमल है। यही भागवत का आदर्श है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको, एक अंतिम चरणों में मैं हूं, इसको हमें यह समझना है कि आज के इन 2 श्लोकों में हम क्या सीखें। Just trying to summarize all the things what I have said. हम सीखे कि आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कुछ महसूस न करना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है कि जो महसूस हो उसको स्वीकार करना, कि वह और उसको भगवान से जुड़ जाने का प्रयत्न करना, जोड़ने का प्रयत्न करना। देवहूति माता हमें सिखाती है कि ज्ञान हो सकता है, फिर भी आंसू आ सकते हैं। तत्व समझ में आ सकता है, फिर भी विरह रह सकता है। भगवान को जानने के बाद भी भगवान से जुड़े संबंध में हृदय पिघल सकता है, और यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धता है, यह वात्सल्य है, और यह भक्ति है। जब पति गए वे डगमगाई नहीं, जब पुत्र गए वे टूटकर संसार में नहीं बिखरी, उनका हृदय रोया, लेकिन भगवान से जुड़ा रहा। यही हमें सीखना है कि हमारे जीवन में भी विरह आएंगे, प्रियजन दूर होंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि हमारा हृदय भगवान से जुड़ा रहे तो हमारा शोक भी साधना बन सकता है। तो अब एक पूरी बात को एक लाइन में अगर मैं समराइज करने का प्रयत्न करूं कि श्रीमद् भागवत के 3rd कैंटो के 33rd चैप्टर के 20 और 21 नंबर के श्लोक हमें क्या सिखा रहे हैं कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी शुद्ध भक्त भगवान और भगवान से जुड़े संबंधों में गहरे प्रेम के कारण विरह अनुभव करता है। यह अज्ञान नहीं है, यह परिपक्वता है, कोमल और भगवान केंद्रित भक्ति का लक्षण है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना अंत में मैं करना चाहूंगा कि हे भगवान, कपिल देव, हे देवहूति माता, हमें ऐसा हृदय दीजिए कि तत्व में स्थिर हो लेकिन प्रेम में कोमल हो। हमें सूखा ज्ञान नहीं, भगवान केंद्रित
भाव दीजिए, हमें ऐसा बनाइए कि हमारे जीवन के वियोग भी आपकी शरणागति को और गहरा करें और ज्यादा बढ़ाएं। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्र समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हरे कृष्ण। प्रभु थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अमेजिंग क्लास। आपने जो